ओके, कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें क्या क्या है, यहाँ पे भी देख लो, रूट ऑफ 3x+4 है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे रूट ऑफ x-4 है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। ये 2 टाइम्स ऑफ रूट x है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर दोनों की एडिशन पॉजिटिव आ सकती है, मतलब अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। बराबर है, समझ में आ रही है आपको अभी बात? क्योंकि यहाँ पे अभी कोई दिक्कत ये नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि इसका डोमेन निकाल के देख लेते हैं। अगर डोमेन ही अगर कुछ भी नहीं है तो भी इसका भी सोल्यूशन नो सोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर डोमेन में अगर कुछ वैल्यूज़ अगर आ गए ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसका डोमेन निकाल लेते हैं या फिर सॉल्व ही कर लेते हैं। इसमें तो अभी क्या है कि यहाँ पे कितना आएगा, -4/3 से ज़्यादा, ये 4 से ज़्यादा और 0 से ज़्यादा, तो कोई ना कोई तो वैल्यू आ ही जाएगा ना। इसका डोमेन कितना है, -4/3 से ज़्यादा, यहाँ पे 4 से ज़्यादा, और यहाँ पे कितना, 0 से ज़्यादा। मतलब 4 से ज़्यादा जो है इसका डोमेन आ जाएगा, मतलब वैल्यू एक्स तो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, 3x+4 प्लस कितना होगा, x-4, ठीक है। और इधर से कितना है, रूट ऑफ x है और 2 टाइम्स है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, रूट अगर उड़ा देता हूँ मैं, रूट अगर उड़ा देता हूँ तो मेरा इक्वेशन जो है रूट से अगर फ्री है तो मुझे सॉल्व करने के लिए मेथड मालूम है। तो मेरा काम क्या है कि इस रूट को उड़ा देना है, बराबर ना। तो रूट को कैसे उड़ा देंगे, तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो 3x+4 और प्लस कितना आ जाएगा, रूट ऑफ x-4, इसका मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर कर दिया, और इसका भी क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है। कितना आएगा, ये स्क्वायर, बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ये भी, ओके। कितना आ गया फिर ये, 3x+4 प्लस 2 टाइम्स ये रूट का मल्टीप्लिकेशन। ओके, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ये, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये स्क्वायर करने से पहले ये जो टर्म है, ये वाली टर्म को मैं इस साइड लेके जाता हूँ। तो क्या होगा, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, स्क्वायर ही तो करना है ना। स्क्वायर कैसे भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो है ये टर्म उस साइड लेके जाते हैं। कौन सी टर्म, इस साइड को इस साइड लेके जाता हूँ, इस टर्म को। कितना बचेगा यहाँ पे, 3x+4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा रूट एक्स, और ये माइनस हो जाएगा x-4। ऐसा करने से थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देखो कैसे, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन है तो इक्वेशन को हम लोग स्क्वेयरिंग करना है ना। इक्वेशन को तो कोई भी नंबर किस साइड पे भी लेके जाते तो कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं उसको, तो इसलिए मैंने उसको उधर लेके गया। यहाँ से क्या बच गया फिर, ये बच गया 3x+4 बराबर, और इस साइड से ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे बचेगा x-4, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा x-4 इंटू हो जाएगा रूट एक्स। समझ में आ रहा है क्या क्या किया। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4x, इसका स्क्वायर x-4 माइनस 2 टाइम्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा रूट x-4 रूट एक्स, ठीक है। अब तो कितना हो गया देख लो, इस साइड से ये आएगा 5x, ये आएगा -4, ये -4, और रूट के अंदर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस होगा 4x, ठीक है। अब देख लो, ये जो 5x है इधर रख देता हूँ, और इस टर्म को मैं क्या कर लेता हूँ कि लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ। तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा रूट ऑफ कितना, x² माइनस 4x, बराबर है क्या, और इक्वल्स टू क्या होगा, ये 3x को इधर लेके गए तो 5x माइनस कितना 3x, कितना हो जाएगा 2x, और ये जो 4 है उधर जाके कितना आएगा, -8 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -4 था। अब देख लो, अब ये जो इक्वेशन है उसके अंदर अगर मैं 2 से सबको डिवाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x² माइनस हो जाएगा 4x, और इक्वल्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस आ जाएगा 4। फिर से एक बार स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो जब इसका स्क्वायर कर लिया हमने और इसका भी स्क्वायर कर लिया, क्यों स्क्वायर करना पड़ रहा है, क्योंकि एक और बार रूट है तो इस रूट को मुझे उड़ाना है। तो कितना आ जाएगा देख लो, ये 4 टाइम्स होगा
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 16। ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 16x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 16। तो एक्स स्क्वेयर को इधर लेके आओ तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर, 8x इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 16x प्लस 8x कितना आ जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, माइनस 16 और इक्वल्स टू 0। सही है, ये इक्वेशन बन गया। अब 3 इंटू 16 के फैक्टर, 3 इंटू 16 के फैक्टर तो कितना आएगा, 16 के आ जाएंगे 4 इंटू 4 तो कितना हो गया देख लो, ये 12 और ये 4 आ जाएगा ना, माइनस 12 प्लस 4 ये आ जाएगा माइनस 8। सही है, तो कितना आया 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस हो जाएगा 8x, सॉरी 4x प्लस हो जाएगा 4x और होगा इधर से माइनस 16 का माइनस 16 और इक्वल्स टू 0। अब करेंगे इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 3x को कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 4 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, x माइनस 4 और इक्वल्स टू 0। तो ये फिर से कॉमन है दोनों के अंदर, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया इन दोनों के अंदर और 3x प्लस 4 ये बाहर से कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू तो 4 आ जाएगी या फिर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -4/3। ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉल्यूशंस है इसके डोमेन में आ रहे नहीं आ रहे वो देखना पड़ेगा। तो कौन से हैं, -4/3 एंड 4। तो -4/3 एक सॉल्यूशन है आया और एक 4 एक आया। अब हमारा इसका डोमेन कितना है पहले देख लो। इसके लिए तो -3/4 से ज़्यादा चाहिए, इसके लिए 4 से ज़्यादा चाहिए और इसके लिए कितना चाहिए, 0 से ज़्यादा। तो इसका मतलब -4/3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा और 0 से ज़्यादा, ये तीनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है 4 से ज़्यादा। बराबर है क्या, 4 से ज़्यादा, ये तीनों में भी कॉमन है तो ये इसका डोमेन होना चाहिए। और ये 4 से ज़्यादा में ये -4/3 नहीं आता है तो ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ये 4 इसमें आ जाता है, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। बराबर है कितना, 4 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो रूट आ रहा है ना ये -4/3, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत बार स्क्वायर किया है इसलिए आया है। ठीक है, तो बस यहाँ पे अगर चेक भी करना तो चेक भी कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 शायद, क्योंकि 4 रख दिया तो ये होगा 3 इंटू 4 मतलब 12, 12 प्लस 4 मतलब कितना आएगा 16। तो 16 का रूट कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना 4 - 4 तो 0 हो जाएगा और ये तो 0 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ से देख लो यहाँ पे जब x के लिए 4 रखे तो √4 कितना होगा, 2, 2 इंटू 2 कितना होगा, वो भी 4 होगा। तो ये 4 और ये 4 दोनों इक्वल है ना। अब ये इक्वल है मतलब कितना आएगा कि x = 4 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये वाला। इसको भी अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीके हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ या फिर एक रूट को उधर लेके जाके स्क्वायर करूँ, जो भी मतलब बेस्ट रहेगा। अब एक रूट को जब उधर लेके अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो इजी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका जब उस साइड जाएगा तो ये तो रूट निकल ही जाएगा ना एक ही झटके में। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि जब भी ये दो रूट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होगा ना, तो एक रूट को हमेशा अगले वाले साइड पे लेके जाने का ऐसे। तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा अपने को मेथड। तो जब इसका स्क्वायर कर लिया हमने, अब इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं है, या इसका फाई के लिए मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं सोच रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये जो रूट है वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बराबर। और ये भी रूट जो है ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों पॉजिटिव का आंसर 6 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है ना। तो इसलिए अभी मैं भाई ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट अभी सॉल्व ही कर रहा हूँ। तो इससे पहले वाले जो प्रॉब्लम किया था हमने उसमें सोचा था कि मतलब ये पॉसिबल है या नहीं है, कभी कभी डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कभी भी इधर से एक नेगेटिव आंसर आ रहा था, उधर से पॉजिटिव आंसर आ रहा था, ऐसे कुछ केसेस बन रहे थे। अभी ये वाली केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग कर लिया, देख लो स्क्वेयरिंग करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो 2x + 6 इक्वल्स टू यहाँ से आएगा 36 माइनस हो जाएगा कितना 12 टाइम्स हो जाएगा √(x - 1) और होगा +(x - 1).
ओके, क्या क्या हो गया देख लो। ये जो x है और ये 2 है कैंसिल, सही है। x, ये 6 और ये 36 में से 30 बच गए, ये 30 और ये -1, -1 होगा, ये +1 होगा वो, इसका स्क्वायर -2 टाइम -12 टाइम्स, सही है। ये होगा कितना, 29 होगा शायद। 30 -1 हो जाएगा 29, तो इधर आज के कितना आएगा -29, और इक्वल टू कितना आ जाएगा -12 टाइम्स हो जाएगा √x-1। बस अब इसका स्क्वेयरिंग कर देते हैं, फिर से एक बार स्क्वेयर कर लिया तो ये हो जाएगा x²। यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ ए बी कितना आएगा, 9 दूनी 18, एक कितना 5, 58 होगा शायद, और इधर से कितना आ जाएगा प्लस 29 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, देख लो कितना आ रहा है, 81, 1 8, 8 दूनी 16, 8, चलो इसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है ना। इसका स्क्वायर आएगा, 29 का स्क्वायर आ जाएगा, निकाल के देख लो कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 144 और आएगा x-1, ठीक है। तो अब क्या कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो इसको, x², ये 144 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा कितना 58 -144 इंटू एक्स होगा, ये इधर भी x आएगा, इधर भी x आएगा, और बाकी कौन सा है, ये 29 का स्क्वायर है, और बाकी कितना आएगा, ये -144 उधर यहाँ पे कितना आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा, और इधर आके कितना होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इतना आंसर आ जाना चाहिए, ये मतलब ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। बस अब इसके फैक्टर बना देना है आपको, ठीक है। तो ये आप लोग कर लो, फिर कितना आ जाएगा ये वैसे इक्वेशन, x² -144 -58 कितना आ रहा है वैसे देख लो ये, तो ये शायद होगा 2 और 0 और हो जाएगा 2, सही ना। 58 और 144 हो जाएगा 202 इंटू एक्स, और इधर से कितना आया 29 का स्क्वायर, और हो जाएगा 144। बस अब कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, आप सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, और बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका, या फिर इसका डोमेन निकाल के देख लो, x के लिए कितना आ जाएगी गर्दन और इक्वल टू 1 आ जाएगी, और इसके लिए इधर से कितना आ जाएगी, इधर से आएगी -3 से ज़्यादा, इसका डोमेन कितना है 1 से ज़्यादा, इसका डोमेन कितना है -3 से ज़्यादा, x इसमें भी रखना है, इसमें भी रखना है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन कितना आ गया 1 से इन्फिनिटी, मतलब जो भी 1 से ज़्यादा वैल्यू होगा ना वो इसका डोमेन हो, मतलब क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इस वाले इंटरवल इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। ओके, कर लो ये आप, क्वाड्रेटिक है वैसे आ जाना चाहिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे वही है, रूट है तो एक साइड पे लेके जाओ और स्क्वायर कर दो, लेकिन यहाँ पे एक साइड पे लेके जाके स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख लो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो बाहर वाला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये आपस में कैंसिल होगा ना, तो इसलिए शायद इसमें इधर रखने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए मैं यहीं पे इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। कितना हो गया देख लो, ये बन जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए, x+11, और यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा कितना अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा x+11, और इनटू ये कितना होगा x माइनस अंडर रूट ऑफ x+11, ठीक है, और प्लस दूसरे का स्क्वायर कितना आएगा x माइनस अंडर रूट ऑफ हो जाएगा x+11, और इक्वल कितना आ जाएगा 16, बराबर है। अब देख लो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले हटा दो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हट गया, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, मतलब हो गया कितना 2x, यहाँ पे 2 का 2 है। अब ये अंडर रूट के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका और इसका, क्योंकि दोनों भी रूट में है तो एक ही रूट में लिख लेता हूँ दोनों को, और यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस बी है और यहाँ पे ये माइनस बी है, मतलब क्या होगा ये होगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 11 और इसका रूट है वैसे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा होगा। ए स्क्वायर मतलब कितना, ए स्क्वायर, और ये रूट के अंदर था, और रूट एंड स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऐसा होगा। इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू है 16। क्या ये 2 और ये 2 और ये 8 बराबर है क्या, ये 2 से हमने क्या किया, थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और इधर कितना बच गया 8। अब इसको सॉल्व कर लेते फिर से, तो इस x को उस साइड लेके जाओ, तो अंडर रूट ऑफ कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा 8 माइनस एक्स। फिर से एक बार स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा क्योंकि रूट को उड़ाना है, तो स्क्वेयरिंग कर लिया तो कितना आ जाएगा, इस साइड से स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट तो उड़ गया, तो ये आ जाएगा। इससे जब स्क्वेयर करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस हो जाएगा 16x प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स को इधर लेके जाते हैं और 64 को इधर लेके आते हैं, या फिर 16x को इधर लेके आओ, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 16x इधर आके प्लस 16x हो जाएगा, और ये माइनस एक्स कितना हो जाएगा 15x इक्वल्स टू माइनस 1 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 65, क्योंकि 64 प्लस 1 65 होगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 65 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो गया, 13 पाँचा 65 और 5 3 15, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 13/3। बस ये वैल्यू आ जाना चाहिए। अब ये आंसर बराबर है या फिर गलत है वो रख देंगे हम लोग यहाँ पे इसके अंदर, और चेक करेंगे ये बराबर है या गलत है। ठीक है, तो आप टैली कर लो ये क्वेश्चन। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 16 माइनस एक्स होल क्यूब लिखा हुआ है, तो क्यूब करेंगे, अच्छा मतलब क्यूब रूट लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए ए माइनस बी का क्यूब कितना होता है, तो अगर मालूम है तो अच्छी बात है। कितना होता है, ये क्यूब माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वायर बी, प्लस 3 टाइम्स हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा बी क्यूब बराबर। तो यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस एक्स क्यूब बन गया। ओके, आगे क्या बनेगा देख लो, ये होगा 4 का क्यूब, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 शायद ना, 16 चौक 64 सही है, तो 64 आ जाएगा, माइनस 3 टाइम्स कितना होगा 4 स्क्वायर मतलब 16 इंटू हो जाएगा एक्स, प्लस 3 टाइम्स हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, और क्या क्या, तो यहाँ पे कितना है, ये बच गया 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 16 3 48, तो 48 इंटू हो जाएगा एक्स, और ये 16 जब इधर आ जाएगा तो 64 में से 16 चले गए, कितना बचेगा देखो ना, तो 14 तो 8 बचेगा ना, 48 ही बचेगा शायद, 48 ही बचेगा इक्वल्स टू 0। तो 12 से डिवाइड कर लो, तो 12 चौक 48 12 चौक 48, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये है कंप्लीट स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 2 जो है क्या वाकई इसका सोल्यूशन है क्या, चेक करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब मतलब हो जाएगा कितना 8, 16 माइनस 8 कितना होगा 8 होगा, 8 का क्यूब कितना आ जाएगा, क्यूब रूट कितना आ जाएगा वो आएगा 2, और इस साइड से देख लो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तो इसका मतलब दोनों बैलेंस हो गए, इसका मतलब ये सॉल्यूशन इसका हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऐसा एक सॉल्यूशन है, अब क्या करेंगे, ये क्यूब रूट नहीं है 3 टाइम्स है शायद ना, ये है 3 टाइम्स, तो आप देख लो यहाँ पे ये भी शायद इजी है। कैसे इजी है, स्क्वेयरिंग तो करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाले में आएगा, तो एक्स स्क्वायर इसका जब मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा प्लस आ जाएगा 4, ऐसा आएगा इक्वेशन ही। और यहाँ पे कितना है माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस होगा 5x और प्लस होगा 2 और इक्वल्स हो जाएगा 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना,
और यहाँ पे भी कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। या इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लोग t मान लेते हैं। तो क्या होगा इक्वेशन ये हो जाएगा t प्लस 4 और ये होगा t प्लस 2। सही है, तो अब ये लीनियर में बन गया। तो ऐसा तो हमने पहले सॉल्व कर लिया है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को ही डायरेक्ट हम लोग पुट कर लेते हैं कि इसके बराबर t के बराबर। तो ये जो पूरा टर्म है वो तो कितना बन जाएगा, ये सिंगल t बन जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिखेंगे इसको, मतलब 4 को 2 प्लस 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 2। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को हमने t बोल दिया है। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को t बोलने के बाद ये पहला वाला टर्म तो बन गया t प्लस 2 और ये कितना बन गया 3 टाइम्स होगा रूट t और इक्वस्ट कितना हो जाएगा 6। तो क्या करेंगे इस t प्लस 2, अच्छा 2 तो डायरेक्ट उधर चला जाएगा ना, ये 2 उधर चला गया तो कितना आ जाएगा t माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा रूट t और इक्वस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कर देंगे t माइनस 3 रूट t और हो जाएगा ये -4। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये क्या चीज़ है पता है क्या, ये है और रूट टी का स्क्वायर। ऐसा अगर मैं लिख देता हूँ कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये कितना बनेगा, ये तो सीधा सीधा उतना ही बनेगा, ये टी ही बनेगा। तो ये तो लिखना वैलिड है, ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन अभी सेम ही है। अब ये रूट टी का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ रूट टी माइनस 4, अगर मैं इस रूट टी को अगर y मान लूँ तो क्या होगा, ये वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4, ये इक्वेशन बन गया ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, -4 के फैक्टर बना देंगे, कितना होगा -4 और ये +1 होगा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, -4 और +1 अगर बन गया है तो फैक्टर कैसे बनने वाले हैं, रूट टी -4 इंटू दूसरा क्या बनेगा रूट टी +1 और होगा ये इक्वल्स टू 0। सही है, आप सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, तो रूट टी की वैल्यू एक तो 4 आ जाना चाहिए या फिर, और रूट टी की वैल्यू कितना आ जाना चाहिए -1। क्या रूट टी की वैल्यू -1 आना पॉसिबल है क्या, रूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं। तो अगर रूट टी की वैल्यू अगर प्लस होता है तो ये -1 के बराबर तो कभी होगा नहीं। अगर ये -1 के बराबर नहीं होगा तो ये इधर से सोल्यूशन नहीं आएगा। हाँ, रूट टी की वैल्यू 4 हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, इसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो टी की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। तो पहले तो हम लोग यहाँ से टी की वैल्यू निकाले थे, टी की वैल्यू कितना निकलेगी, टी की वैल्यू निकलेगी 16। कैसे, जब स्क्वेयरिंग कर दिया तो, ठीक है ना, क्योंकि रूट के टर्म में तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो मुझे स्क्वेयरिंग ही करना पड़ता, बराबर। ओके, अगर स्क्वेयरिंग कर लिया तो कितना आ जाएगा, टी इक्वस रूट टी इक्वस टू 4 है तो टी इक्वस टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, टी के बदले कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और इक्वस टू जाएगा 16। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x 16 को इधर लेके आ गए तो होगा ये -14 और इक्वस टू 0। तो -14 के फैक्टर कितना आ जाएगा, -5 एंड 2, -7 एंड 2। तो फैक्टर क्या क्या बन गए, x -7 और x प्लस 2 इक्वस टू 0। तो x के लिए कितना आ जाएगी, एक तो -2 आ जाएगी या फिर आ जाएगी 7, -2 या फिर 7, ये दो इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब ये अगर -2 और 7 अगर बन रहे हैं, देखना पड़ेगा कि ये इसके सॉल्यूशन के है क्या, बराबर। तो ये जो वैल्यूज़ है हम लोग इस इक्वेशन में रख के देख लेंगे, अगर ये सॉल्यूशन ये इसको सेटिस्फाई कर लेता है तो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या सॉल्यूशंस थे वैसे, ये था -2, तो पहले -2 को चेक कर लो। तो इधर से कितना आएगा, -2 + 4 कितना आया, +2 आया। -2 + 1 कितना आ जाएगा, -2 + 1 तो आएगा -1 और माइनस, अब देख लो यहाँ पे -2 रखने से -2 + 4 कितना आया, +2 आया, और -2 + 1 कितना आया, नेगेटिव आया। मतलब इसका तो आंसर कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, और ये ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो ये अगर ऑलरेडी नेगेटिव में है तो एक नेगेटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर ये कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितना -2 जो है इसका सोल्यूशन नहीं आएगी। समझ में आ रहा है क्या कैसे किया मैंने, जब x की वैल्यू -2 रख दिया इसके अंदर तो ये वाला जो टर्म था वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है -2 के बराबर। ये नेगेटिव अगर है तो ये तो रूट के अंदर है,
रूट के अंदर का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये पूरा निगेटिव नंबर बन गया। तो ये निगेटिव कितना होगा, हमेशा निगेटिव बनेगा ना। ये 6 के बराबर तो आने का चांस ही नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू कितना नहीं हो सकती है, -2 नहीं हो सकती है। अब जो दूसरा सोल्यूशन है कितना है, 7। 7 के लिए चेक करो, 7 ही है ना, या -7 कैसे आया। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गया ना, यहाँ पे फैक्टर जो होंगे हमारे +7 और -2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये +7 और -2 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये +2 में आएगा और ये -7 में आएगा। तो x के लिए कितना आ जाएगी, 2 और -7 ऐसा। तो 2 के लिए चेक कर लेते हैं पहले। तो 2 के लिए जब चेक किया तो ये पॉजिटिव, 2 + 4 कितना होगा, 6। आप लोग चेक करो ना यार, इसमें कितना रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो और x की वैल्यू कितना रख दो, -7 रख दो। अगर सेटिस्फाइड करता है तो उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। जय भारत।